हेलो एवरीवन, कैसा आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। टेम्पटेशन आइलैंड इंडिया तो जरूर देख रहे होंगे, क्योंकि आज बॉयज विला में जो होने वाला था बहुत ही धमाका वहां पे होने वाला था। क्योंकि आज बॉयज विला में थी बॉनफायर, जो कि बहुत ही ज्यादा इंटेंस होने वाली थी। क्योंकि यहाँ पे जो क्लिप दिखाई जाने वाली थी, आज उनके कपल्स की या उनके पार्टनर की कोई क्लिप नहीं दिखाई जाएगी, उनके टेम्पटर्स की उन्हें क्लिप दिखाई जाएंगी जो कि उन्हें टेम्प्ट कर रहे हैं या जिसके साथ उनका कनेक्शन बन रहा है। वहां पे उन टेम्पटर्स की क्लिप दिखाई जाएंगी जहां वो उनके पार्टनर के बारे में कुछ कुछ बातें शेयर करेंगे जो कि उन्होंने विला में अपने पार्टनर के बारे में बोली है। यानी कि गर्ल्स ने अपने अपने पार्टनर के बारे में उन टेम्पटर्स के साथ कुछ कुछ बातें शेयर की है, जो आज क्लिप्स के द्वारा बोनफायर नाइट पे लड़कों को दिखाई जाएंगी। अब देखना ये है कि लड़कों का रिएक्शन क्या है। आज हम लोग उन्हीं के रिएक्शन के बारे में बात करने वाले हैं, जो हमारे लड़कों ने जब उनके टेम्पटर्स की जो भी क्लिप्स देखी थी। क्योंकि वहां पे जो क्लिप थी वो बहुत ही आउट ऑफ माइंड क्लिप थी, क्योंकि सारे लड़कों का दिमाग उन्हें देखने के बाद घूमने वाला था। क्योंकि जो टेम्पटर थे वो तो वही बातें बताएंगे जो उनके पार्टनर के खिलाफ जाए, क्योंकि उन्हें तो टेम्प्ट करना है, उन्हें तो उनके साथ कनेक्शन बना। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं अर्जुन के क्लिप के बारे में, जहां सबसे पहले अर्जुन को क्लिप दिखाई गई थी चेष्टा की, जो भी टेम्प्ट कर रहे हैं चेष्टा को। जो हमारे कनेक्शन वहां पे स्ट्रॉन्ग में बनता हुआ नजर आ रहा है वो चेष्टा और निखिल का बनता हुआ नजर आ रहा है। तो यहाँ पे उन्हें सारी क्लिप निखिल की दिखाई गई है। निखिल चेष्टा के बारे में कुछ कुछ बातें बता रहे हैं, जहाँ चेष्टा ने निखिल के साथ शेयर किए। वो बता रहे हैं कि चेष्टा बहुत अकेली सी हो गई थी, लड़कों से एक डर सा उन्हें हो गया था, क्योंकि अर्जुन के साथ उनका जो रिलेशनशिप था चेष्टा के अकॉर्डिंग बहुत ही टॉक्सिक था। वहां पे कुछ थप्पड़ वाली बात भी बाहर आई है कि अर्जुन ने चेष्टा को थप्पड़ मारा था, लेकिन बाद में जब अर्जुन ने अपने तरफ से एक एक्सप्लेनेशन दिया कि थप्पड़ सिर्फ मैंने ही नहीं मारा था, चेष्टा ने पहले मेरे को मारा था, तो मैंने आउट ऑफ रिवेंज नहीं मारा था, वो भी मैंने अपने आप को बचाने के लिए थप्पड़ मार दिया था। वो मेरा रिफ्लेक्शन हो सकता है, लेकिन मैंने खुद से कभी उस पर हाथ नहीं उठाया है। नेक्स्ट क्लिप जो दिखाई गई थी वो निशांक को दिखाई गई थी, जो चेतना के जितने भी अटेम्प्टर है, जो भी उनका कनेक्शन अक्षय के साथ बन रहा है, तो वहां पे उन लोगों की क्लिप वहां दिखाई गई थी। लेकिन इस बॉनफायर में एक और नई बात सामने निकल के आई है कि चेतना जात को टेम्प्ट करना चाह रही है, जबकि वो वहां कपल बन के गई है। तो जात को और चेतना को टेम्प्ट करना चाहिए, लेकिन यहाँ निक्की के जाने के बाद कुछ उल्टा ही हो गया है। जात को चेतना टेम्प्ट कर रही है। वहाँ आर्यन ने और जैन ने काफी बातें वहां पे शेयर की है चेतना के बारे में। तो इस पर निशांक का कुछ रिएक्शन, हमें उस रिएक्शन की उम्मीद नहीं थी, क्योंकि हर बोनफायर में वो रोते थे, लेकिन आज वो हंस रहे थे। उन्हें ऐसा लग रहा था कि चेतना ने जो भी उनके बारे में बात शेयर की है वो एज अ फ्रेंड उन्हें बताई होंगी। वो चेतना के आगे कई लड़के स्टंट भी नहीं करते हैं, और बाहर जाके चेतना उन्हें पूछने भी नहीं वाली है। जब एक हक की वहां पे बात आती है, अक्षय बोलते हैं कि अपने बॉयफ्रेंड को उसे 8 साल लग गए एक हक करने में, लेकिन मेरे साथ वो इतनी कंफर्टेबल है कि मेरे को 10 दिन में उसने हक कर लिया है। तो इस पर भी निशांक बोलते हैं कि वो खुशनसीब है जो चेतना का उसे हक मिला है, या फिर चेतना के साथ एक कनेक्शन उसका बना है, वरना बाहर जाने के बाद वो किसी को भी नहीं पूछने वाली है। हमारा जो कनेक्शन है बहुत ही स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है। फिर वहां पर जो क्लिप दिखाई जाती है वो गार्गी की तरफ से कुछ टेम्पटर्स थे, उन्होंने अपनी अपनी बातें शेयर करी थी रौनक के लिए। तो वहां पे रौनक को उनकी क्लिप दिखाई गई थी। वहां पे जो डिसरिस्पेक्ट की बात बार बार रौनक के बारे में आती है हर बोनफायर नाइट पे, क्योंकि गार्गी उनकी रिस्पेक्ट बिल्कुल भी नहीं करती है, ऐसा दिखता है। क्योंकि विला में वो हर बार जब भी कुछ रौनक के बारे में बोलती है कुछ गलत ही बोल देती है। तो यहाँ पे भी उन्हें जो भी उनके टेम्पटर है, जो भी उनके कनेक्शन वहां पे बन रहे हैं, उन्होंने सबने एक ही बात बोली है कि वो रौनक की बिल्कुल भी रिस्पेक्ट नहीं करती। इस पे करण भी उन्हें समझाने की भाई जहाँ रिस्पेक्ट नहीं है वहां कोई रिलेशनशिप वर्क नहीं कर सकता। इस पे आपको थोड़ा सा तो सोचना चाहिए। बाद में मोह को भी दिखाई जाती है निधि के टेम्पटर्स और कनेक्शन की क्लिप। तो वहां पे समद के बारे में काफी बातें हो रही है। जो भी जितने भी टेम्पटर है वो बता रहे हैं कि जो निधि का कनेक्शन बना है समद के साथ वो काफी स्ट्रॉन्ग बना है। और हमें समद भी ये बात बोलते हुए दिख रहा है कि जब भी निधि जाएगी तो एक बार सोचेगी तो जरूर कि वो मोहक के साथ जाए या फिर समद के साथ जाए, क्योंकि वो एज अ कपल यहाँ पे टाइम स्पेंड कर रहे हैं। निधि काफी कुछ उनके लिए करती है। निधि ने समद को बर्थडे पे एक सरप्राइज भी दिया था, तो उन क्लिप के द्वारा वो बात भी मोहक तक पहुंचाई गई है। लेकिन अभी तक मोहक एक बेनिफिट ऑफ डाउट दे रहा है। वो बोल रहे हैं कि ये सारे लोग मेरे पैरों के नीचे रहते हैं, मैं बिल्कुल भी इन्हें अपने साथ भी खड़ा करना नहीं पसंद करूंगा। निधि इन्हें बिल्कुल भी नहीं पूछने वाली है, वो मेरी गर्ल है और वो मेरे साथ ही जाने वाली है, वो मेरा प्यार। सारी क्लिप्स को देखने के बाद बेनिफिट ऑफ डाउट तो सारे लड़कों के दिमाग में आया ही है, क्योंकि वहां पे जो क्लिप दिखाई गई है वो कुछ इस तरह ही दिखाई गई है कि सारे लड़के दिमाग में कुछ ना कुछ तो चल ही रहा होगा। बेशक वो ये बात दिखाना नहीं चाह रहे। अर्जुन और रौनक तो हमें फिर भी बहुत कुछ दिखाना चाह रहे हैं कि वो शायद अपने पार्टनर से अब खुश नहीं है, क्योंकि उनकी जो क्लिप उन्हें देखने को मिली है, जैसे रौनक की काफी डिसरिस्पेक्ट हुई है, अर्जुन की भी काफी डिसरिस्पेक्ट हुई है, तो शायद उनका रिलेशनशिप अब आगे वर्क ना करे, क्योंकि जहाँ रिस्पेक्ट नहीं होती वह रिलेशनशिप नहीं वर्क करता है। तो अभी इन्हें बेनिफिट ऑफ डाउट के साथ हम यही छोड़ते हैं। हम भी अपनी वीडियो को फिलहाल यहीं पे एंड करते हैं। आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट एपिसोड रिव्यू।